आज एकादशी और सोमवार के दिन किए जाने वाले गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के सरल उपाय जो रात को भी किए जा सकते हैं जब आपको समय मिले। कुछ उपाय हैं, 3 उपाय लेकर आई हूँ जिन्हें आप घर पर भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। घर में धन संपदा, कार्य में समृद्धि होगी, संतान सुख मिलेगा, जीवन की सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होते चलेंगी। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए देर न करते हुए। जैसे कि कुछ न करने की बात, देखिए कई ऐसे जन होते हैं जो मंदिर जाने में असमर्थ होते हैं, घर की जिम्मेदारियां काफी होती हैं, न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। महादेव हमारे माता पिता के स्वरूप में है। अगर गुरुदेव की कथा हाल की ही आपने सुनी हो तो गुरुदेव कहते हैं माता पिता के लिए कभी भी कोई भी कार्य करने में झिझक ना रही चाहिए, भले ही वह रात में करें या दिन में करें। माता पिता के द्वार जिस तरह से हम कभी अपने बच्चों के लिए बंद नहीं होते, ठीक उसी प्रकार के भगवान शिव और माता पार्वती हमारे माता पिता स्वरूप में हैं। तो उनके नाम के कार्य रात को भी जब आपको समय मिले न करने की, कुछ न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। क्यों ना किसी न किसी तरह से उसका फल मिलेगा ही, यह नहीं कि कोई फल दुष्फल होगा। तो ध्यान से सुनिए क्या करना है। शाम को आपको ऑफिस से आके समय मिले या कभी भी आपको समय मिले जब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को एक गुरुदेव का पहला उपाय बताना चाहूंगी जो गुरुदेव कहते हैं खास तौर पर एकादशी के दिन करना है। एकादशी के दिन गंगा के जल में आप सभी को एक जो बर्तन है उसमें ले लेना है गंगा का जल, और उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए, अर्थात एक कलश भर लीजिए। जो भी आप महादेव को कलश से समर्पित करते हैं उसी जल में, उस जल के अंदर 7 बेलपत्री, यह खास तौर पर एकादशी के दिन किया जाता है, 7 बेलपत्री डाल देनी है अपने मन की कामना करते हुए। अब आप सभी को या तो आप शिव मंदिर चले जाइए या आपके घर पर ही भगवान शिवलिंग है जहां पर नंदी महाराज विराजमान है। कईयों के घर पे भगवान शिव की ऐसी शिवलिंग स्थापित होता है जिस पर जो है नंदी महाराज भी होते हैं। तो आप घर पर भी कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर में करना अति श्रेष्ठ होगा। कोशिश कीजिए मंदिर जा सके, ना जा सके तो घर पर भी कर सकते हैं। तो आप सभी को एक पात्र में गंगा जल मिश्रित जल कर लेना होगा, उसके अंदर 7 बेलपत्री डाल दीजिए। और सबसे पहले जो बेलपत्री है वह महादेव को समर्पित करनी है और गंगा जल जो है अपने मन की बात कहते हुए नंदी महाराज के पैरों में समर्पित कर देनी है, अर्थात नंदी महाराज के पैरों की तरफ और पूरे नंदी महाराज पर इसे समर्पित कर देनी है और बेलपत्री महादेव के ऊपर समर्पित करनी है। इसके बाद कान में नंदी महाराज के अपनी मन की बात जरूर कह दीजिएगा कि हे नंदी महाराज, मेरी यह मनोकामना है। आप तो बहुत जल्दी महादेव तक हमारी बातें पहुंचाते हैं, हमारी मनोकामना पहुंचाते हैं। आप यह भी मनोकामना जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, धन संबंधी परेशानियां है, कहने का अर्थ है जो भी जीवन में बात है, रोग मुक्ति है, वह सभी आप नंदी महाराज के कान में कह दीजिए। तो आज रात को जब समय मिले, महादेव का श्रृंगार, महादेव का स्नान 4 पहर में होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो रात को भी यह उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय है संतान प्राप्ति, जिसको खास तौर पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या उसके संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो शाम के समय पर महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में भी किया जा सकता है। जैसे मैं कह रही हूँ, सबकी देखिए अपनी अपनी परिस्थिति होती है, शरीर साथ नहीं देता या घर में काम इतना रहता है कि कुछ नहीं कर पाते, शाम को बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते। कहने का अर्थ है सबकी परिस्थिति अलग होती है, ऑफिस से आने में काफी लेट हो जाते हैं, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, तो आप सभी घर पर भी इन कार्यों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को खीर बना लेनी होगी। आज है एकादशी, तो चावल की खीर ना बनाएं, साबूदाने की और सिवई की खीर, मखाने की खीर बना सकते हैं। 1 कटोरी में आपको ले जानी है। चाहे तो शिव मंदिर जा सके तो अति श्रेष्ठ है, कहना ही क्या है, उसका तो फल तत्काल मिलेगा। तो खीर आपको या घर के मंदिर में करें। खीर जो है महादेव को भोग लगानी है। 1 कटोरी में खीर और 1 कटोरी में देसी घी, जैसा भी घी है, पतंजलि का है या कोई भी घी है, उसे आप सभी को खीर और घी दोनों अलग अलग कटोरियों में महादेव को समर्पित करनी है। फिर आप सभी को बेलपत्र जो है महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो भी आप पूजा पाठ करते हैं महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में, वह करते हुए आपको वहीं पर थोड़ी देर बैठना है, झोली पसार पर कर महादेव से अपने संतान सुख, संतान की दीर्घायु और पुत्र प्राप्ति की इच्छा महादेव के बोलनी है और साथ ही आप वहीं पर बैठकर महादेव से बेलपत्र मांग कर ले आइए। बेलपत्र आपको 2 मांगनी है। घर के मंदिर में भी महादेव से कहिए कि प्रभु मुझे 2 बेलपत्र आपकी आज्ञा अनुसार आपके शिवलिंग में से मैं ले रही हूँ
आप जो है 2 बेलपत्र ले लीजिए उसमें से, वहीं पर बेलपत्र आपको महादेव के मंदिर में ही बैठकर खा लेनी है या घर के मंदिर में ही बैठकर खा सकते हैं। और एक बेलपत्र जो है पूरी तीनों पत्तियां धीरे धीरे चबा चबा कर अपने पति को भी खिला देनी है। मन में यह भाव करना है, इससे मुझे संतान प्राप्त होगा, और जो भी मेरी संतान है तो पुत्र प्राप्ति होगी, और साथ ही जो भी संतान पुत्र भी है पुत्री भी है जो भी है प्रभु से कामना करनी है। बस यही आज का विशेष कार्य है। इसके साथ ही आज के दिन घर पर विशेष आज जो नरसिंह भगवान का नाम लेना है, कहने का अर्थ है जो तीसरा उपाय है वह नरसिंह भगवान अर्थात श्री हरि विष्णु का नाम ही नरसिंह देवता है, तो उन्हीं का स्मरण करते हुए आज एक उतारा करना है। एकादशी के दिन और सोमवार के दिन किया गया उतारा बहुत फलित। तो सबसे पहले आप सभी को एक आटे का चौमुखा दीपक बना लेना होगा, चारों बत्तियां लगानी है और उसमें तेल भरना है, या तो तिल्ली का तेल कहते हैं गुरुदेव या सरसों का तेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर घी का तेल इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। आटे का ही बनाना है यह दीपक, और चौमुखा दीपक होना चाहिए। नरसिंह भगवान जो कि श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं उनका नाम लेते हुए 21 बार, जो बच्चा बड़ा आप स्वयं या कोई भी आपके पति बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते हों, दुख बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ती और बच्चे भी पढ़ाई में मन नहीं लगाते, किसी न किसी तरह से हमेशा परेशान रहते हैं, तो आप सभी को नरसिंह भगवान का नाम लेकर आज 21 बार उतारा कर लेना है और घर के मुख्य द्वार पर इसे जला देना है। बस यही कार्य आज के दिन करना अति श्रेष्ठ होगा, जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में आने वाले कष्टों के निवारण के लिए। तो जो मैंने उपाय बताए वह घर के मंदिर में हो या आप शिव मंदिर में भी इन उपायों को करते हैं। जो लास्ट वाला उपाय तो घर पर ही किया जा सकता है, अन्य उपाय मंदिर में या घर पर भी किए जा सकते हैं। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रत्येक कड़कड़ में भगवान का वास है। जैसे मैंने बताया, हम कुछ नहीं कर पाए, हाथ पर हाथ रखकर बेहतर है कि कुछ ना कुछ किया जाए, जिसका फल कहीं ना कहीं हमें मिलना ही है। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।